नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री मिडाइवल हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत को पूरे अच्छे से कवर कर लिया है और आपने उसे अच्छे से कवर कर लिया है तो आप एक बार उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को कहीं से भी उठा करके सेट बना लें। निश्चित ही आप जो है अधिकांश प्रश्न आप बना देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल, और मुगल में हम लोगों ने कल बाबर को पढ़ा था। आज जो है हुमायूं को पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग पूरा एकदम डिटेल में कवर कर रहे हैं। आप इसको एक बार समझ लीजिए, साथ में नोट्स बना लें। निश्चित ही जो है आप किसी भी क्वेश्चन सेट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 80 to 90% आप बना लेंगे। बाकी जो रेस्ट बचता है उन क्वेश्चन को, उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में आप लिख लें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एक्सेस जो है डिटेल में आपको जानकारी नहीं लेना है कि मुगल में मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्री के लिए आपका एक्यूरेट नोट्स है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे 66वीं जीके सीरीज में जो भी वीडियो आती है आपको लगातार मिलती रहे। एक और ख़ास बात, यदि आप लगातार टॉपिक पर टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसमें जो है लाइव टेस्ट होगा, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना टॉपिक है आज हुमायूं, ठीक है। देखिए हुमायूं का कार्यकाल जो है ये 2 टर्म में रहा। पहला रहा 1530 से 40 तक, और जो दूसरा कार्यकाल रहा 55 से 56 तक। हुमायूं के बारे में इतिहासकार का कहना है कि यह कभी जो है स्थिर नहीं रह पाया, और कहीं ना कहीं जो है यह समस्या बाबर के साथ भी थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बाबर के 4 बेटे थे, ध्यान रखें आप। कितने बेटे? 4। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये जो है बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें कि हुमायूं जो है ये सबसे बड़ा बेटा था। इसलिए बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और अन्य जो क्षेत्र थे उसे अपने भाइयों में बांटने के लिए बाबर ने निर्देश दिया था, जैसा कि हुमायूं ने किया भी, ठीक है। देखिए हुमायूं ने जो है, हुमायूं को जो क्षेत्र मिला वो दिल्ली आगरा, कामरान को काबुल कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। इस प्रकार से जो क्षेत्र उसके पिता के द्वारा निर्धारित किए गए थे, हुमायूं ने उसका बंटवारा अपने सभी भाइयों में कर दिया। अब देखिए, एक तो स्थान का, शासन क्षेत्र का बंटवारा हो गया। उसके बाद देखिए इसके कुछ दुश्मन भी थे। जैसे देखें आप, महमूद लोदी जो कि बंगाल का शासक था, ये हुमायूं का दुश्मन था। और लोदी और मुगल में दुश्मनी क्यों था आपको बेटर पता है, पानीपत को याद करें आप। फिर है शेर खान, बिहार का शासक, और गुजरात शासक बहादुर शाह, ये हुमायूं के दुश्मन थे। ध्यान रखें, लोदी, महमूद लोदी बंगाल का शासक, शेर खान बिहार का शासक और बहादुर शाह गुजरात का शासक, ये इसके दुश्मन थे। अब हुमायूं के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए हुमायूं का जन्म जो है 1508 में काबुल में हुआ, ठीक है, काबुल में हुआ। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण जो किया था ये कालिंजर के किले पर किया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया था? कालिंजर के किले पर, ठीक है। और उस दौरान यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्र था, ध्यान रखें, जिसने जो है प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं को हरा दिया। तो सवाल अगर पूछ ले कि हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण जो है कहाँ, किस किले पर किया, तो ध्यान रखें कालिंजर के किले पर। यहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, जिसने कि हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद देखिए 1531 ईस्वी में ही
एक बार तो हुमायूं हार गया कालिंजर के किले के आक्रमण के दौरान। पुनः जो है इसका युद्ध हुआ। बंगाल शासक उस समय जो था महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में जो है दोहरिया का युद्ध हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा दोहरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो ध्यान रखना है महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच, जिसमें जो है महमूद लोदी मारा गया। तो ये हुमायूं की पहली जीत हुई। पहली जीत से उत्साहित होकर के हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन चुनारगढ़ पर आक्रमण किया तो उसे यह जीत नहीं सका और जीतने की लालसा में लगभग एक लंबे समय तक जो है इसने अपनी छावनी को वहां पर डाल के रखा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद जो है इसने अपना रुख जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह की तरफ किया और उसे पराजित किया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था हुमायूं के दुश्मन थे बिहार में, गुजरात में, बंगाल में। तो इसने बंगाल का जो शासक था महमूद लोदी उसे तो पराजित कर दिया दोहरिया के युद्ध में, हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह को पराजित करने के बाद फिर इसमें जो है एक जोश की भावना उत्पन्न हुई और इसने पुनः जो है 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण किया और इस बार इसने जो है उस किले पर कब्जा कर लिया। देखिए 1539 में हुमायूं और शेर खान, जिसे शेर शाह सूरी भी कहते हैं, इसके बीच जो है इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें, मेरे साथ में आप नोट बनाते चलें। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो इसमें आपको डेट याद रखना जरूरी है। 1539 1539 किसके किसके बीच, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इस युद्ध में जीता कौन, तो ध्यान रखें इस युद्ध में जीता था शेर शाह सूरी और हुमायूं हार गया। फिर ध्यान में रखना है चौसा का युद्ध जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त किया और अपनी जीत के बाद शेर शाह सूरी ने, मतलब शेर खान ने, शेर शाह की उपाधि धारण की। अब आपसे अगर सवाल पूछ ले किस युद्ध में जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, तो क्या बोलेंगे, चौसा का युद्ध। ध्यान रखें आप। देखिए चौसा युद्ध जब चल रहा था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, तो हुमायूं पूरी तरह से जो है पराजित हो चुका था और अंत में जो है वह अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया और डूबने लगा। लेकिन इसे डूबने से बचा लिया एक भिश्ती ने, बचा लिया, जिसका नाम निजाम था। भिश्ती ने ही इसकी जान बचाई थी और भिश्ती ने जब इसकी जान बचाई तो भिश्ती के द्वारा किए गए मदद से यह इतना प्रसन्न हुआ कि इसने भिश्ती को जो है एक दिन का बादशाह भी बनाया था और इसके सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अब आपसे सवाल पूछ ले कि किस मुगल शासक ने चमड़े का सिक्का चलवाया था, तो आपको ध्यान में रखना है यह था हुमायूं। क्यों चलवाया, क्योंकि इसे एक भिश्ती ने गंगा नदी में डूबने से बचा लिया था और इसने इसी भिश्ती को एक दिन का सुल्तान, या सुल्तान ना कहें बादशाह, बनाया था। फिर देखिए 1539 में तो यह जो है चौसा के युद्ध में हारा। उसके बाद ठीक एक साल के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप मिस बिल्कुल ना करें। ठीक है, चौसा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध डेट के साथ याद रखें। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो 1540 ईस्वी में। किसके किसके बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई। इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं को जो है भारत से निर्वासित होना पड़ा, वह भारत से बाहर भाग गया। फिर देखिए अपनी जीत के बाद, अर्थात कन्नौज युद्ध में जीत के बाद, शेर शाह सूरी ने अफगान वंश की स्थापना की। ध्यान रखें, सवाल पूछ लेगा दूसरा अफगान वंश की स्थापना किसने की, तो शेर शाह
सूरी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हुमायूं भारत से निर्वासित हुआ तो उसने जो है 1541 ईस्वी में हामिदा बानो बेगम से शादी की। ठीक है, हामिदा बानो बेगम से उसने शादी कर ली। उसके बाद जो है इसने पुनः जो है राजगद्दी प्राप्त करने हेतु जो है इसने भारत की तरफ रुख किया और यह जो है राजकोट, माफ करें अमरकोट के राजा थे वीरसाल, उनके शरण में गया हुमायूं। ठीक है, अमरकोट के राजा वीरसाल के शरण में गया और इन्हीं के शरण में कुछ दिन रहा, जहां 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। ध्यान रखें, पूछा गया है अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को। और अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ध्यान रखें, बदरुद्दीन। उसके बाद देखिए इसने जो है अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की। ठीक है, इसी क्रम में इसने जो है गुरु अंगद देव से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। सवाल पूछ लेगा कि किस मुगल शासक ने गुरु अंगद देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो ध्यान रखना है हुमायूं। रटने वाला एक भी चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, सभी चीज़ को आपको फैक्ट में ध्यान रखना है कि हुमायूं ने क्या क्या किया। आपने इसका जन्म देखा काबुल में। ठीक है, और इसने पहला आक्रमण जो किया था उसमें यह प्रताप रुद्रदेव से पराजित हो गया। उसके बाद इसने बंगाल का जो शासक था महमूद लोधी, उसे पराजित किया। फिर गुजरात के शासक को बहादुर शाह को पराजित किया, है ना। फिर इसने जो है दोहरिया का युद्ध लड़ाई लड़ा जिसमें कि जीत गया। उसके बाद जो है इसने कन्नौज या बिलग्राम, है ना, हार गया। चौसा में भी हार गया, भारत से बाहर भागा। तो आपको एकदम स्टोरी के तरह से याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए शासन या सत्ता के लालच में इसने जो अपने क्षेत्रों का बंटवारा अपने भाइयों के बीच किया था, तो राजगद्दी पर बैठने की चाहत में इसने क्या किया, अपने बड़े भाई, माफ करें अपने भाई, बड़ा तो सबसे ज़्यादा यही था, सबसे बड़ा भाई यही था चारों में, अपने भाई कामरान की हत्या कर दी और काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखें आप, कामरान की हत्या किसने की, तो उसके बड़े भाई हुमायूं ने। ठीक है, और यहाँ पर इसने बैरम खां को अपना सेनापति नियुक्त किया। ध्यान रखें, बैरम खां बहुत ही शक्तिशाली बलशाली सेनापति बना था। उसके बाद देखिए जब इसे काबुल और कंधार का क्षेत्र मिल गया, लगभग छोटे क्षेत्रों पर यह शासन जब करने लगा, तो फिर इसने जो है पंजाब की तरफ अपना रुख किया और 1555 में हुमायूं ने पंजाब सूबेदार को मच्छीवाड़ के युद्ध में हराया। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अब सवाल आपसे पूछ लेगा कि मच्छीवाड़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखें पंजाब के सूबेदार थे और हुमायूं के बीच। उसके बाद देखिए पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में जो है अफगान वंश का, आपको पता है उस समय अफगान वंश स्थापित था। 1555 में ही हुमायूं और अफगान शासक सिकंदर सूरी के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखें। सरहिंद का युद्ध कब हुआ, तो 1555 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच, तो सिकंदर सूरी के बीच और हुमायूं के बीच। ध्यान रखना है, जिसमें जो है हुमायूं की जीत हुई और इसने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, पहले इसने पंजाब सूबेदारों को मच्छीवाड़ के युद्ध में हराया, उसके बाद अफगान शासक सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में हराया और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया 55 में। लेकिन ठीक एक साल होते होते पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यह सवाल भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है, किस बादशाह की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये शासक था हुमायूं। फिर देखिए हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। जो किसने बनाया था, इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ध्यान रखें, सवाल पूछ लेगा हुमायूं का मकबरा इसकी किस पत्नी ने बनवाया था, तो ध्यान रखना है हाजी बेगम ने बनवाया था।
और इसकी जीवनी इसकी बहन जो थी गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ध्यान रखें, हुमायूं के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि वह जो है ज्योतिष में विश्वास, काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था, इसलिए जो है 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात जो है आपको हुमायूं के बारे में जाननी है। लेकिन इसमें जो है एक पीरियड जो है 1540 से लेकर के 1555 तक का पीरियड में जब सूर्यवंश स्थापित हुआ, तो उसमें पढ़ते हैं सूर्यवंश की स्थापना के बारे में। तो ध्यान रखें आप, सूर्यवंश की स्थापना जो है यह शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ठीक है, और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, क्या देखा आपने कि शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की, इसका जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ, बचपन का नाम फरीद था, इसके पिता का नाम हसन खां था जो कि जौनपुर के जागीरदार थे। ठीक है दोस्तों, जौनपुर के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी बचपन से ही काफ़ी, कह लें आप, हिम्मत वाला कह लें आप, या निडर शासक था। एक बार इसने जो है एक शेर को एक तलवार के वार से ही मार दिया, जिसके बाद इसे जो है शेर खां की उपाधि दी गई, और ये उपाधि दी थी बुहार खां लुहानी ने। ध्यान रखें, यह सवाल बिहार के एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार शासक बुहार खां लुहानी ने। देखिए, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया। यह सड़क जो है बंगाल के पेशावर तक बनाई गई थी, बंगाल से पेशावर तक। सवाल अगर पूछ ले कि शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ तक थी, तो ध्यान रखना है बंगाल से पेशावर तक। और इन सड़कों के किनारे 1700 सराय भी बनवाए थे जहाँ पर लोग रेस्ट कर सकें, तथा कोश मीनार भी लगवाया था। कोश मीनार देखिए क्या दोस्तों, आपने देखा होगा सड़क पर जो है इस तरह से एक छोटा सा आइसक्रीम के जैसा एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है स्थान का नाम और वह कितना दूर है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कोश मीनार। और यह प्रथा जो है कहीं ना कहीं आज जो चली आ रही है, यहीं की ये देन है। सवाल पूछ ले कि सड़क के किनारे कोश मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ध्यान रखें यह शासक था शेरशाह सूरी। देखिए, ये रोड जो बनवाया था शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर तक, लेकिन वर्तमान में इस सड़क को जीटी रोड कहा जाता है, जो कि अब अमृतसर से कलकत्ता तक है। कहाँ से कहाँ तक है अब? अमृतसर से कलकत्ता तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के की मुद्रा रुपया तथा तांबे का दाम सिक्का चलवाया था। रुपया देखिए जो आज कंसेप्ट में चल रहा है, सवाल कई दफ़ा ये पूछा गया है कि रुपया सिक्का किसने चलवाया था, तो ध्यान रखना है ये चलवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए पद्मावत, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और यह किया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये ध्यान रखना है, एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके काल में की थी। घटना कब की थी, लेकिन रचना जो है शेरशाह सूरी के काल में की गई थी। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइटेड है, सब शेरशाह सूरी ने डाक सेवा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसने भी जो है अपने सैनिकों का हुलिया और घोड़ों का दाग प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, उसे इसने भी अपनाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का, माफ करें, पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना कर दिया गया। ध्यान रखें आप, पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने। किस अफगान शासक ने किया? शेरशाह सूरी ने। अब देखिए, कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक अस्त्र चलाने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। यह सवाल भी पूछा जा चुका है कि किस अभियान के दौरान, तो कालिंजर अभियान के दौरान।
या सवाल पूछ ले किस हथियार को चलाने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो वह था उक्का अस्त्र। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, हम सभी को पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी में इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर सूरी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि सिकंदर सूरी को 1555 में हुमायूं ने पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है हुमायूं के बारे में और सूरवंश के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने मेरे साथ में नोट भी बना लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।